हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई बराबर एक्स की घात 3 वाई की घात 3 डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई की घात 4 डी एक्स का हल है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि डी एक्स बट्टा एक्स, इसका जो समाकलन है वो क्या आता है, log x प्लस में समाकलन का चर c। तो अब देखो, हमारे पास में जो समीकरण है उसमें क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई बराबर में देखो x की घात 3 y की घात 3 डी वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई की घात 4 डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में y की घात 4 से भाग कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस में देखो 2xy डी वाई बट्टा में देखो y की घात 4 बराबर में देखो यहाँ पर x की घात 3 और यहाँ पर y की घात 4 से भाग करेंगे ना, तो x की घात 3 डी वाई बट्टा में केवल y बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया पद। तो अब देखो, यहाँ पर बाएं पक्ष में ये जो पूरा मान है इसको अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बट्टा वाई स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स बट्टा वाई स्क्वायर का जब हम मान निकालते हैं ना, तो बट्टा में पहले तो y की घात 4 आ जाता है, फिर वाई स्क्वायर को स्थिर रखा, x का डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस में देखो अब x को स्थिर रखा, वाई स्क्वायर का अवकलन। ठीक है, तो 2y, तो इसको हम 2xy फिर वापस y का अवकलन यानी dy ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो हम बाएं पक्ष में ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया, डी एक्स बट्टा वाई स्क्वायर बन गया। सही है, बराबर में देखो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को निकाल ले उभयनिष्ठ, ठीक है, तो अंदर क्या क्या बच जाएगा, देखो एक तो एक्स डी वाई। ठीक है, तो एक्स डी वाई बट्टा में हम y लेके आते हैं और प्लस में y डी एक्स, ये बन जाएगा। सही है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर बट्टा y, इसको हमने बाहर निकाला। ठीक है, और यहाँ पर एक्स डी वाई प्लस में y डी एक्स ये बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी हम x बट्टा वाई स्क्वायर जैसा पद बनाना चाहें तो 1/y को नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा ना y से, तो y से गुणा कर लिया। अब y से गुणा करके हम क्या करते हैं, देखो हम किस प्रकार का पद बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें। तो यहाँ पर देखो x बट्टा वाई स्क्वायर को तो मतलब हम अलग निकाल सकते हैं, x बट्टा वाई स्क्वायर को मैंने अलग निकाल दिया। अब मेरे को वास्तविकता में तो बाहर पद चाहिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो हमारे पास देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर वाई स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा एक तो। ठीक है, वाई स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा और एक एक्स से गुणा करना पड़ेगा। सही है, तो वापस से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बट्टा में क्या चल रहा था, वाई चल रहा था, तो एक वाई से ये वाई गया, यानी कि देखो एक्स बट्टा वाई स्क्वायर ये पद आ गया, एक पद आ गया हमारा एक्स वाई, और ये जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है इसको हम डी एक्स वाई लिख सकते हैं। सही है, ये किसके बराबर है, डी एक्स बट्टा वाई स्क्वायर के। सही है, तो अब देखो डी एक्स बट्टा वाई स्क्वायर बट्टा में लेके आए हम एक्स बट्टा वाई स्क्वायर, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, एक्स वाई डी एक्स वाई इसके बराबर आ जाएगा। अब दोनों तरफ कर लो समाकलन, तो ये तो देखो किसके रूप में आ गया, डी एक्स बट्टा एक्स के रूप में आ गया, जहाँ एक्स हम एक्स बट्टा वाई स्क्वायर को बोल रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स बट्टा वाई स्क्वायर बराबर में देखो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस में समाकलन का चर सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प ए जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।